नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह सुब्हानहु ताला के बाबरकत नाम से, जो नहायत मेहरबान और बड़ा रहम करने वाला है। दोस्तों, अल्लाह सुब्हानहु ताला के फ़ज़ल व करम से आज सुबह वॉक के लिए निकला हुआ था। हमारे इलाके में बहुत ही ज़्यादा ख़ूबसूरत मौसम था। हर तरफ घने बादल छाए हुए थे और हर तरफ सरसब्ज़ा अल्लाह सुब्हानहु ताला की हम्द व सना बयान कर रहा था। तो सोचा क्यों ना इस खूबसूरत मंज़र को आप लोगों के साथ भी शेयर करता चलूँ। दोस्तों, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिस अल्लाह ने हमें हर किस्म की नेमत से नवाजा है। और इस खूबसूरत मौसम में, इस खूबसूरत मौके पर एक बहुत ही खूबसूरत आयत याद आई। अल्लाह सुब्हानहु ताला दोस्तों अपने पाक कलाम में फ़रमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि ए ग्रोह जिन व इंस, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। तो दोस्तों, वाकई हम अल्लाह सुब्हानहु ताला की किसी भी नेमत से इनकार नहीं कर सकते। अल्लाह सुब्हानहु ताला ने जिन नेमतों से हमें नवाजा है, वो नेमतें हमारी आँखों के सामने हैं। और ऐसी खुली हुई फ़िज़ा में ख़ूबसूरत आसमान, इतना बड़ा आसमान जो बग़ैर सतूनों के हमें नज़र आता है, और उस खूबसूरत आसमान पर खूबसूरत चमकते हुए तारे रात को हमें नज़र आते हैं। और सूरज के ग़ुरूब होते ही चाँद का खूबसूरत नज़ारा सामने आता है। और चाँद जब रोशनी देता है दोस्तों, अल्लाह सुब्हानहु ताला के फ़ज़ल करम से चाँद की रोशनी में बहुत ही मशहूर रोशनी आती है और हर चीज़ अल्लाह सुब्हानहु ताला की कुदरत की दलाइल पेश करती है। दोस्तों, मैं अल्लाह सुब्हानहु ताला के फ़ज़ल करम से आप लोगों के साथ ये जो लम्हा शेयर करने वाला हूँ या कर रहा हूँ, ये बहुत ही कीमती लम्हा है और ये इस चीज़ की याद दिलाता है हमें कि हम हर वक़्त अल्लाह सुब्हानहु ताला की बंदगी में और अल्लाह सुब्हानहु ताला की ताबेदारी में लगे रहें। दोस्तों, नेमतों के हवाले से मैं आप लोगों से क्या कहूँ, नेमत तो हर एक नेमत जो है बहुत बढ़िया है। अगर हम लोग इस आयत की नज़र में दोस्तों, इस आयत की रोशनी में दोस्तों हम लोग सिर्फ़ अपने आप पर भी नज़र डालें, तो दोस्तों ये जो मैं वक़्त दे रहा हूँ आप लोगों को, ये बहुत कम है उसको बयान करने के लिए। तो दोस्तों, आज हम कहते हैं कि अल्लाह करीम ने, बाज़ लोग गिला करते हैं कि अल्लाह करीम ने हमें क्या दिया। दोस्तों, अल्लाह करीम ने हमें बहुत सारी नेमतें दी। हर ए बंदे, ए शिकवा करने वाले, ए गिला करने वाले, तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप पर नज़र डाल, अपने वजूद पर नज़र डाल। तो दोस्तों, ये मंज़र, ये जो वजूद का है, ये जो जिस्म का है, इन आज़ा को अगर मैं गिनना चाहूँ तो दोस्तों मैं इस मुख्तसर वक़्त में अपने आज़ा को गिन ना सकूँ। लेकिन हर जिस्म के हर पार्ट का, हर अंदाम का अपना ही मज़ा है और अपना ही लुत्फ़ है। तो दोस्तों, ये तो जिस्म है, आप देखें इसमें अल्लाह करीम ने हमें मुकम्मल बनाया। सर से लेकर पाँव तक हर नेमत से अल्लाह करीम ने हमें नवाजा है। और उस नेमत में अल्लाह करीम ने हमें रूह से, एक ख़ूबसूरत अमर से नवाजा है। और दोस्तों, उस नेमत में अल्लाह करीम ने हमें ख़ूबसूरत सर अता फ़रमाया। और सर में अल्लाह करीम ने हमें दिमाग अता फ़रमाया। और इस दिमाग से हम लोग सोचते हैं, अपने औकात का तयन करते हैं और मेरे दोस्तों फ़ैसले करते हैं। और इसी तरीके से दोस्तों, अल्लाह सुब्हानहु ताला की जितनी भी नेमतें हैं उसके बारे में गौर व फ़िक्र करते हैं इस दिमाग की बदौलत। तो दोस्तों, इसी तरीके से कानों को देख लो।
कान अल्लाह करीम ने आपको अता फ़रमाया और उस कान के शोर से आप कितनी खूबसूरत आवाज़ें सुनते हैं। परिंदों की, इंसानों की, हर मखलूक की प्यारी प्यारी आवाज़ें आप सुनते हैं। सुबह को भी सुनते हैं, रात को भी सुनते हैं। तो दोस्तों ये नेमत कम है क्या? इसके साथ दोस्तों अगर हम नाक को देखें तो नाक से कितनी खुशबुएं हमारे पास आती हैं और उन खुशबुओं से हमारा जिस्म जो है पलता फूलता है दोस्तों। हैं जी, जब जिस्म फलता है और फूलता है तो दोस्तों हमारी जिस्म की नशोनुमा होती है और हमें ये चीज़ याद दिलाती है कि बंदे अपने रब्बे ज़ुल जलाल की तरफ रुजू फरमा, जिस रब ने तुझे इतना आसान तरीके से बनाया है। दोस्तों क्या कहूँ रब्बे ज़ुल जलाल की नेमतों का, उसमें दांतों का हिसाब लगाएं, दांतों से आप कितना काम लेते हैं। ज़ुबान का आप सोचिए, इस नेमत को, ज़ुबान से आप कितना काम लेते हैं। इसी तरीके से आप लोग अपने जबड़ों के पट्ठों को देखें और इसी के तरीके से आप अपने हल्क को देखें और अपने चबाने के निज़ाम को देखें और निगलने के निज़ाम को देखें। और ये खुराक डायरेक्ट मैदे में जाती है और उस मैदे से सारा सिस्टम जो होता है दोस्तों, फुजला अलहदा उस मैदे में होता है और दोस्तों खून अलहदा जाता है और इसके साथ साथ कैल्शियम, पोटाशियम, प्रोटीन और आयरन, ग्लूकोज, पता नहीं क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें शुगर आपके जिस्म तक बनाती है। तो दोस्तों ये किस तरह बनता है? ये अल्लाह सुब्हानहू तआला के फ़ज़ल से बनता है। इसलिए फरमाते हैं फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इसी तरीके से आप दिल के निज़ाम को देखें। दिल में दोस्तों ना तो कोई मशीनरी फिट है, ना कोई बैटरी लगी हुई है। खून का निज़ाम आ रहा है और आपकी शरियानें काम कर रही हैं, आपके दिल के वॉल्स काम कर रहे हैं, आपके दिल के पट्ठे काम कर रहे हैं, जो आपके दिल को तक़वियत देते हैं और आपका दिल फलता है, खुश रहता है और हरकत करता है। अगर ये दिल थोड़ी देर के लिए साकिन हो जाए, ख़ामोश हो जाए, तो बंदा डेड कहलाया जाता है। मेरे दोस्तों कितना शुक्र है रब्बे ज़ुल जलाल का। मैं दोस्तों यकीन मानिए आज सुबह सुबह मुझे ये बात याद आई कि ये खूबसूरत चीज़ें, इन खूबसूरत नेमतों के बारे में मैं आप लोगों के साथ ये बातें शेयर करूं। तो दोस्तों वाकई अल्लाह सुब्हानहू तआला का हम जितना भी शुक्र करें कम है। इसी तरीके से आप गुर्दे के निज़ाम को देखें, अपने लीवर के निज़ाम को देखें, अपने दोस्तों अपने पित्ते के निज़ाम को देखें, अपने लबलबे के निज़ाम को देखें, अपनी रीढ़ की हड्डी के निज़ाम को देखें दोस्तों, और अपने दोस्तों पसलियों के निज़ाम को देखें, और दोस्तों अपनी टांगों को देखो, अपने जोड़ों को देखो, अपने हाथों को देखो, अपने नाखूनों को देखो। और जब आप कहीं पे आपको जो खुजली होती है, इस नाखून की मदद से आप वहाँ पे जब खुजली करते हो, जो लुत्फ़ आपको महसूस होता है दोस्तों, इस लुत्फ़ कभी हम शुक्र अदा नहीं कर सकते। दोस्तों ये जो ज़िंदगी है, ये जो अल्लाह करीम ने हमें अता फ़रमाई है दोस्तों, ये बहुत कीमती है। अल्लाह करीम ने इसमें हमें मौका दिया है, वैसे ना हो कि ये मौका हमसे ज़ाया हो जाए और फिर हम लोग पछताएं। तो दोस्तों इससे बेहतर बात यह है कि हम लोग पछताने से पहले पहले रब्बे ज़ुल जलाल को याद कर लें और अपने रब से ये सवाल करें कि ए अल्लाह, जो ज़िंदगी आपने हमें अता फ़रमाई है, इन गली कूचों में जो हम फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, अपने इलाक़ों में, अपने घरों में, अपनी बस्तियों में, तो दोस्तों इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो ये अल्लाह हमारे इस वक़्त को कीमती बना, और अल्लाह जब हम इस दुनिया से जाएं कहीं हमें इस चीज़ की मलामत ना हो, किसी इस चीज़ की हमें दुख ना हो कि अल्लाह हमें आज हकीकत का पता चला, हमें दोबारा दुनिया में भेज दे ताकि हम सारी ज़िंदगी आपकी फर्माबरदारी में लगे रहें। तो दोस्तों यकीन मानिए फिर ये तो होगा नहीं। तो इसलिए दोस्तों अपने रब से दुआ करें कि अल्लाह जो ज़िंदगी अता फ़रमाई है, इस ज़िंदगी में हमें बरकत अता फ़रमा, अपनी रज़ा नसीब फ़रमा, अपनी खुशनूदी नसीब फ़रमा और अपना क़ुर्ब नसीब फ़रमा, अपनी मोहब्बत नसीब फ़रमा। और ए अल्लाह आक़ाए दो जहान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीक़ों पर ज़िंदगी गुजारना नसीब फ़रमा। दोस्तों जब ये चीज़ें आपके सामने होंगी, आपके दिमाग में होंगी, तो इंशाअल्लाह आप कभी भी नाकाम नहीं होंगे, कभी भी हलाक नहीं होंगे। आप अपने बच्चों की तरबियत भी इसी तरीके से कीजिएगा। अपना और अपने बच्चों का यकीन अपने रब्बे ज़ुल जलाल की ज़ात पे बनाइएगा। अपने यकीन को मखलूक से काट कर रब्बे ज़ुल जलाल की ज़ात पर लेकर आइए दोस्तों। और दोस्तों जितने भी हमारे काम हैं, जितने भी हमारी ज़रूरतें हैं, ये असबाब से नहीं हल होंगी बल्कि ये आमाल से हल होंगी। असबाब पैदा करने वाला तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात है। दोस्तों मेरा रब वो है जिसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को
नमरूदियों ने जितनी बड़ी आग जलाई हुई थी उसमें अल्लाह पाक ने उनको 40 दिन को तक खूबसूरत तरीके से रखा। और मेरे दोस्तों, मेरा रब वो है जिसने मूसा अलैहिस्सलाम और उसके फॉलोअर्स को हैं जी फ़िरौन से बचने के लिए दरिया में 12 रास्ते बना कर दिए। दोस्तों, मेरा रब वो है, मेरा रब वो है। जब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को पानी की ज़रूरत हुई, मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि इस पत्थर पर लाठी मारो। लाठी जो ही मारता है दोस्तों 12 चश्मे फूट पड़ते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको किस किस नेमत का कहूँ मेरे दोस्तों। इसी तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक तरीक़ों को देखो, उनकी ज़ात पे रोशनी डालो। इनसे कबल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को देखो, उनको अल्लाह करीम ने ये मोज़ात अता फरमाए थे कि जब वो किसी मुर्दे पे हाथ फेरते मुर्दा ज़िंदा होता, किसी बीमार पे हाथ फेरते बीमार शिफायाब हो जाता, और दोस्तों किसी नाबीना की आंखों पे हाथ फेरते वो बीना हो जाता। दोस्तों उसको बीनाई मिल जाती। ऐसे मोज़ात से अल्लाह करीम ने को नवाजा था। और दिन रात वो अपने रब्बे ज़ुल जलाल की तरफ लोगों को बुलाते थे कि या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ए इंसानों इस कलमे को पढ़ लो कामयाब हो जाओगे। तो दोस्तों, जिन लोगों ने नबियों की बात को माना और फिर इसके आप इसी तरीके से मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखो दोस्तों, 63 साल ज़िंदगी गुजारी, 23 साल दीन की मुसलसल मेहनत की, 10 साल मक्के में और 13 साल मदीने में दिन रात दीन की मेहनत करते रहे। 40 साल तक नबूवत से पहले जो अपने कौम के बीच में जो उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, अपने रिश्तेदारों कौम के बीच में सादिक़ अमीन के लक़ब से गुजारी, बहुत शफाफियत से ज़िंदगी गुजारी। लोगों ने उनको फॉलो किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत कुछ दिखाया दोस्तों, बहुत कुछ दिखाया अपनी कौम को, अपने हज़रात साहब कराम को, बहुत सारी नेमतों से और बहुत सारे खूबसूरत बातों से उनको आगाह किया। तो मेरे दोस्तों, हमें चाहिए कि मौत से कबल हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तरीक़े पे ज़िंदगी गुजारें और इस तरीक़ों को, इस काम को अपनी ज़िंदगी का मंशा बनाएं। तो दोस्तों, धोखे में नहीं आना, अपने वक़्त को कीमती बनाएं, उठते बैठते चलते फिरते और दोस्तों करवट बदलते हर वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़िक्र मुबारक से अपनी ज़ुबान को रद्बुल लिसान रखो। कुरान की तिलावत रेगुलर करो, जितना हो सकता है एक पारा पढ़ लिया करो और दोस्तों समझ के पढ़ लिया करो। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके लिए रहमतों, बरकतों, खुशियों के दरवाज़े खोलेगा। यही हमारे लिए हिदायत है, इसी में खुशी है। तो दोस्तों, बहुत कुछ है मेरे पास आपके साथ शेयर करने के लिए, लेकिन दोस्तों आपकी दुआएं मेरे लिए चाहिए। तो आप मुझे अपनी दुआओं में रखिएगा। मेरी दुआएं आपके साथ हैं कि रब्बे ज़ुल जलाल आपको सदा खुश रखे, जहाँ कहीं भी हैं वहाँ पे रहें। दोस्तों, ये एक वीडियो थी, एक व्लॉग था। इस व्लॉग में मैंने सुबह मॉर्निंग वॉक में आप लोगों से ये बातें शेयर की। खूबसूरत बादल थे और बारिश जो आने वाली थी, तो उसी नज़ारे को कैप्चर करने के लिए मैंने सोचा कि इस खूबसूरत मंज़र को आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, ताकि मेरे बहनों को, भाइयों को, सबको इसको इल्म हो और उनको अपने हमारे इलाके का पता चल सके। तो दोस्तों, ये खूबसूरत इलाका था, ये वीआईपी हाउसिंग सोसाइटी है, जहाँ के मकीन बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं और बहुत ही खुशहाली के साथ ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। दोस्तों, बादल छाए हुए हैं और बरसात की रफ्तार बढ़ रही है, तो मुझे यहाँ पे ख़त्म एंड करना पड़ेगा। ये इनफ़ है मेरी तरफ़ से आप लोगों के लिए कि खूबसूरत सी वीडियो आप लोगों के साथ व्लॉग के शेप में और अखलाकियात के एतबार से, दीनी एतबार से आप लोगों के साथ अच्छी बातें शेयर की। तो अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत खुश रखे, जीते रहें, आबाद रहें, अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जीते रहें, आबाद रहें, जज़ाकल्लाह।